नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अध्याय 11 के 12वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भाससत्स्य महात्मन। फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि जब 1000 सूर्य एक साथ आसमान में उदय होते हैं, जितनी प्रकाश उस समय होता है उतना ही प्रकाश भगवान के उस स्वरूप के दौरान हुआ जब श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तत्रेकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अक्षयते वेदवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो यहाँ पे संजय बताना चाहते हैं कि पांडवों के पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंदर, जो कि देवों के देव है, उनके अंदर संपूर्ण जगत को स्थित देखा है। ततः स विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित फिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से बताते हुए कहते हैं, आश्चर्य से भरे हुए अर्जुन ने जो प्रकाश में जो भगवान का स्वरूप था उसको देखकर श्रद्धा से भक्ति से सिर को झुकाते हुए और प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला, वो देखते हैं हम अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् सत्त्वदेवे देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मणमीश्म कमलासंसथ मृषीश च सर्वानुर्गाश्रच दिव्यान्। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, महादेव को और संपूर्ण महर्षियों को तथा दिव्य सर्पों को देख सकता हूँ। जब श्री कृष्ण अपना स्वरूप कृष्ण को दिखाते हैं तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं आपके शरीर में सभी देवों को देख सकता हूँ, सभी भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पे जो ब्रह्मा विराजमान है उन्हें भी देख सकता हूँ, महादेव को देख सकता हूँ, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को भी देख सकता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नानतं न मध्यम न पुंसत्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गंधीनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निश्यं समन्ता दीप्तो नलार्कधूतिम प्रमेयम्। फिर श्री कृष्ण से अर्जुन उनका स्वरूप देखते हुए कहते हैं, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलती अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप देखता हूँ। त्वं शरं परं वेदित्व्यं त्वं सय विश्वस्य परं निधानम् त्वं मह्यः शाश्वतरं गोपता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे।
फिर अर्जुन कहते हैं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया था, वही बातें अब अर्जुन अपनी आंखों से देख रहा है और उन्हें देखते हुए कहता है, आप परम ब्रह्म अक्षर हैं, आप परमात्मा हैं, आप धर्म के रक्षक हैं और आप अविनाशी सनातन पुरुष है। अनादि मध्यम अंतमनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दिपत हुताशवक्त्रम सवितेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस संसार को संतप्त करते हुए मैं आपको देखता हूँ। अब अर्जुन ने जैसा देखा तो वैसा वह श्री कृष्ण को बताते हुए फिर कहता है कि ना ही तो आपका अंत और मध्य है, ना ही आपका आदि है। आप अनंत सामर्थ्य वाले हैं और अनंत भुजा वाले हैं। आपके जो नेत्र हैं वो चंद्र और सूर्य के रूप में हैं और प्रज्वलित अग्नि रूप आप मुख वाले हैं और आपके तेज से मैं संसार का संतप्त होते हुए देखता हूँ। धावा पृथ्वयोरिदमन्त्रं हि व्यापतं त्विकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनम्। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं में एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो आगे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है और ये सभी दिशाएं हैं, उन सब के अंदर आप ही परिपूर्ण हैं, यानी कि सभी और आप ही दिखाई दे रहे हैं। आपका ये जो अलौकिक और भयंकर जो रूप देखकर जो तीनों लोक हैं, जो तीनों के तीनों लोक है, पाताल स्वर्ग पृथ्वी लोक, वह व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। और आगे श्री कृष्ण से अर्जुन ने उनके रूप को देखने के बाद क्या कहा है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।